Hello everyone, class 7th मैथ्स जोन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को भाग करिए जिसमें ए दिया गया है 10.8 डिवाइडेड बाई 1.2। आप ये देखेंगे कि डिविडेंड भी डेसिमल नंबर में है, डेसिमल फ्रैक्शन में भी है और डिवाइज़र भी डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो हम करते क्या है, डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने का प्रयास करते हैं और यदि डिवाइज़र के डेसिमल को हम हटाने का प्रयास करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाई फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 10.8 बाई 1.2। और जबकि 1.2 जो है डिवाइज़र है और वो भी डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो का यूज़ कर देते हैं। सिंगल डिजिट सिंगल ज़ीरो, यानी हम 1.2 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डेसिमल को हटाने के लिए। क्लियर? तो यदि हम डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम कंडीशन न्यूमरेटर में भी यानी डिविडेंड में भी लाते हैं। यदि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइज़र में करते हैं तो 10 से डिविडेंड में भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आपको बताया गया है कि यदि किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है राइट साइड सिंगल डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 8 के बाद, तो ये आ जाएगा वो 108.0, ये आ जाएगा 12.0। डेसिमल के बाद यदि कोई ज़ीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको हम लिख सकते हैं 108 बाई 12। 12 से 108 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। बी दिया गया 8.2 डिवाइडेड बाई 2.05, तो इसको हम एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं 8.2 बाई 2.05। तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्यों? डेसिमल को 1 मान लेंगे, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना ज़ीरो यानी डबल ज़ीरो यानी 100 हो गया। तो यूनिट सेम होना चाहिए। यदि हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइज़र में कर रहे हैं तो 100 से हम डिविडेंड में भी करेंगे। तो डेसिमल क्या हो जाएगा? डबल डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें सिंगल डिजिट है यानी एक ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 820.0 बाई, ये हो जाएगा 205.00, यानी डेसिमल के बाद जो जीरो हैं उनको रिजेक्ट कर दीजिए। 820 बाई हो जाएगा 205, 205 से 820 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे 4 के रूप में। सी दिया गया 4.2 डिवाइड बाई 0.7, सेम कंडीशन 4.2 बाई 0.7, तो 0.7 यानी डिवाइज़र है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डेसिमल हट जाएगा। इसको ऐसे ले 42.0 है 7.0, इसको कॉमनली हम डेसिमल के बाद जो जीरोज़ हैं उनको हटा देंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे, 42 बाई 7 आ जाएगा। 7 से 42 को रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6, 7 6 या 42। डी दिया गया 0.36 डिवाइडेड बाई 0.012, लिख लेंगे 0.36 बाई 0.012। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से, तो अप साइड भी 1000 से। तो इसके डेसिमल को हटाएंगे तो सीधा सीधा 12 के पहले अगर ज़ीरो आ जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है तो 12 आ जाएगा। और यह जो होगा डेसिमल 3 टाइम्स राइट साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर डबल डिजिट है तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 360.00। जैसा कि आप मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आप जानते हैं, इसको लिख देंगे 360 बाई 12। 12 से 360 को डिवाइड, 12 3 जा 36 और एक ज़ीरो आ जाएगा तो इट मीन्स हो जाएगा 30 आंसर। ई दिया गया 18.21 बाई 0.003। अब इसको हम डिवाइड करना है बाई 0.003 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18.21 डिवाइड बाई 0.003। क्लियर है? तो इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिख लेंगे 18.21 बाई 0.003। और यहाँ पे डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स 3 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? डबल डिजिट है यानी एक ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18210, जिसको हम की कॉमनली लिख लेंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6070। क्लियर है? और टर्म आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। 15.3 बाई 0.00017 से डिवाइड करना, तो इसको हम कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं 15.3 डिवाइडेड बाई 0.00017।
एज ए फ्रैक्शन लिख लेंगे 15.3 और 0 पॉइंट कितने टाइम्स डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी किससे डिवाइड 1 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल को हटाने के लिए। तो यहाँ पे 17 आएगा क्योंकि 17 के पहले जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स राइट साइड ज़ीरोज़ का यूज़ डेसिमल का यूज़ करना है, जबकि यहाँ पे क्या है सिंगल डिजिट है, तो 4 टाइम्स ज़ीरोज़ का यूज़ कर लेंगे 1 2 3 4 डेसिमल 0 आ जाएगा। तो इसको हम कॉमनली लिख सकते हैं 153,0,0,0,0 बाई 17। 17 से 9 टाइम्स में 153 कट जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम्स जीरोज़ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 90,000 आ जाएगा आंसर। जी दिया गया 315.14 डिवाइड बाई 4.7, एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे 315.84 बाई 4.7 और 4.7 से डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 47 और एक सिंगल डिजिट डेसिमल यहाँ आ जाएगा 3158.4 हो जाएगा। 47 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो डिवीज़न का कंडीशन होता है, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 67.2। लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा भी नहीं है, हमने यद्यपि अनजाने में कर दिया है, जबकि आंसर को हमें क्या करना है डेसिमल के 3 डिजिट तक काउंट कर लेना है, तो डिवीज़न बहुत बड़ा नहीं होगा। दिए गए 0.79765 बाई 3.71, इसको हम कॉमनली ऐसे लिखते हैं 0.79765 डिवाइडेड बाई 3.71। इसे हम एज ए फ्रैक्शन लिख लेंगे, तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डेसिमल जो होगा डबल डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, तो 79.76 हो जाएगा, ये 371 हो जाएगा। अब 371 से 79.76 में डिवाइड करेंगे, तो केवल डेसिमल के 3 डिजिट तक काउंट करिए 0.214 तक, और उसके बाद फोर्थ डिजिट जो होगा 9 होगा, यानी 5 से ज़्यादा होगा, तो हम थर्ड डिजिट को क्या कर देंगे इंक्रीज़ कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.215। इसको हम 0.215 भी काउंट कर सकते हैं, या आप बड़े टर्म में भी डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्र और सहयोगियों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8 हेरिटेज मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।